सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज का विषय है छोटे भाई की पत्नी और जेठ का रिश्ता। हमार नाम नरैनी, जेठ की हूँ बहिनी, सती हूँ सुनैनी, तो बह चलो सरैनी। हमारे सनातनी समाज में सबसे अधिक पवित्र एवं इज्जत का यही रिश्ता माना गया है। हमारे पूर्वजों ने, यहाँ तक भगवान श्री राम ने स्वयं ही इस रिश्ते को मनुष्य के लिए अपनी खुद की बेटी, अपनी सगी बहन, अपने पुत्र की पत्नी अर्थात अपनी बहू के समानांतर माना है। उन्होंने कहा है, भगवान राम बाली के ये पूछने पर, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली कहता है कि हे स्वामी, मैं आपका दुश्मन और मेरा भाई सुग्रीव आपको ज्यादा प्यारा हो गया, दोस्त हो गया। ऐसा क्यों प्रभु? आपने मेरे को किस गलती, किस अपराध के कारण मारा है? तब श्री राम जी कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इन्हई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान राम कहते हैं कि कन्या भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वो बध के योग्य दुराचारी। अर्थात अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बहू तथा अपने छोटे भाई की पत्नी को शास्त्र बिल्कुल समान पद देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी के साथ दुराचार करता है या करने की सोचता है, गंदी नजर से देखता है, ऐसा व्यक्ति दुराचारी है, दुष्ट है। उसका वध करने में किसी को कोई भी पाप नहीं लगता। इसलिए तेरे इसी पाप के कारण मैंने तेरा वध किया है। तो आज की कथा एक जेठ और बहू के अद्भुत प्यार की कथा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों में बहुत गहरा प्यार था। एक दूसरे के लिए त्याग, समर्पण, सेवा की भावना थी। जब तक दोनों के माता पिता थे तब तक उनको राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता रहा। चारों तरफ दोनों की तारीफ होती थी। आगे चलकर बड़े भाई का विवाह हुआ और एक दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी केतकी ने घर में कदम रखा और उसने आते ही घर के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। वो तरह तरह के झूठे बहाने बनाकर किसी न किसी को टारगेट करके रोजाना लड़ती थी। परिणाम ये हुआ कि जो स्वर्ग जैसा सुंदर घर था वो नरक बन गया। पड़ोसी और गांव वाले मजे लेने लगे। अब केतकी भाभी अपने सीधे साधे पति से झगड़ा करती थी और अपने जवान देवर लाखन पर गलत नियत रखती। केतकी का पति सोबरन जितना सीधा साधारण था, दुबला पतला, सभी घर वालों का ख्याल रखने वाला, पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था। वही उसका छोटा भाई लाखन, लंबा चौड़ा, लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, सिक्स पैक वाला पहलवान जैसा गोरा रंग और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसलिए केतकी किसी भी तरह से अपने पति से ब्रेकअप करके अपने देवर को पाना चाहती थी। लेकिन उसका देवर तो अपने भाई का आज्ञाकारी, संस्कारी और लक्ष्मण जैसा भाई था। इसलिए केतकी की दाल नहीं गल पाई थी। अतः रोज रोज का झगड़ा करती। एक दिन ऐसा आया कि माता पिता और बड़े भाई ने एक सभ्य परिवार से छोटे भाई का विवाह करा दिया। तो जो एक कन्या उसकी पत्नी के रूप में आई, उसका नाम नारायणी था। नारायणी अपने ससुराल आते ही सबकी सेवा में लग गई। वो किसी और को घर के काम करने ही नहीं देती थी।
दौड़कर सारे काम कर लेती थी, लेकिन उसकी सुंदरता और स्वभाव के कारण वो इतनी जल्दी सबकी लाडली हो गई तो उसकी जेठानी को उससे जलन हो गई। इसलिए लड़ाई चिक अब बढ़ गई। उसने अपने पति को लेकर अलग हो जाने का प्रस्ताव किया। लोक लाज रोज के झगड़े से बचने के लिए सोबरन ने भी यह बात मान ली। घर में 2 चूल्हे हो गए, यहाँ तक माता पिता भी बांट दिए गए। एक के पास माँ रहेगी तो दूसरे के पास पिता रहेगा। केतकी तो अलग होकर और ज्यादा उदंड हो गई। उसका गांव के ही एक व्यक्ति से संबंध बन गया था, अतः वो सोबरन को बहुत प्रताड़ित करने लगी। 2 से 3 दिन में खाना देती, कटु वचन बोलती, लेकिन नारायणी माता पिता पति के साथ अपने जेठ को भी खाना पानी चुपचाप देकर उन तीनों की सेवा बराबर कर रही थी। जेठ भी अपने भाई की पत्नी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, उसका ख्याल रखता, आशीर्वाद देता था। नारायणी के लिए अपने पति की नजरों में इतनी इज्जत देखकर केतकी ने उन दोनों का अनैतिक संबंध होने का आरोप लगा दिया और अपने कुछ पड़ोसी महिला मित्रों की सहायता से पहले से प्लान करके बैठी थी। जैसे ही नारायणी चुपचाप रात के अंधेरे में पति की आंख बचाकर खाना लेकर जेठ के पास पहुंची कि उसको सभी ने घेर लिया और उसके कपड़े फाड़कर अपने पति के साथ रंगे हाथ पकड़ने का आरोप लगा दिया। फिर क्या, लाखन भी आया। अपनी पत्नी को निर्वस्त्र और अपने बड़े भाई के कमरे में पकड़े जाने की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। उस जमाने में जेठ बहू के अनैतिक रिश्ते की सजा बहुत कठिन थी। दोनों को अलग अलग गधे पर बैठाकर मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता था। उसके बाद दोनों को समाज से बहिष्कृत करके छोड़ दिया जाता था। पंचायत बैठी, जब दोनों से पूछा गया तो दोनों ने सच बताया, लेकिन सबूत के अभाव में अपनी बात सिद्ध कैसे करें। लेकिन वो सती नारी बोली कि मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। ये ज्येष्ठ हमारे पिता ससुर की तरह हैं और ये सबूत आज मैं जरूर दूंगी। ऐसा कहकर भरी पंचायत सभी परिजनों पति के सामने उसने वहीं एक गहरे कुएं में यह बोलते हुए छलांग लगा दी, हमार नाम नरैनी, जेठ की हूँ बहनी, सती हूँ सुनैनी, तो बह चलो सरैनी। और उस सती स्त्री ने कहा कि मेरा नाम नारायणी है, मैं अपने पति की वफादार पत्नी सती हूँ, मेरे जेठ की मैं बहन हूँ, तो आज से यहाँ से सराय नदी बनकर बहूंगी। सभी लोगों के सामने उसी कुएं से भयंकर रूप से जल अपने आप बाहर निकलने लगा और देखते देखते नारायणी नामक सती एक नदी बनकर समाज के कल्याण में बहने लगी। और तब से लेकर अब तक वही सराय नदी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्रवाहित हो रही है। आगे चलकर वो गोमती नदी में उसका संगम होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्तु। जय श्री कृष्णा।